भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताय मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्येवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमनोवं गतिं पत्ते ओचामि समयपाहुड मे नमो सुदकेवली वणिदम् वंदनातून त्याच्यावर मी कागद ठेवलं होतं बाहेर टेबलावर सत्तेच्या शक्तीचा बाहेरच्या टेबलावर स्टूलवरती बाहेर श्री कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम। इसमें परिशिष्ट में साधवाद अधिकार लिखा है। साधवाद और साध्य साधक अधिकार दो अधिकार हैं। साधवाद अधिकार में अनंत ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो उन शक्तियों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो 47 शक्तियों का वर्णन किया है, उसमें से अपन ने 38 शक्तियाँ देखी हैं। 38 शक्तियों में अभी अपन जब हिंदी पद्य बोलेंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगी। पहले अब जो कल बताई है शक्तियाँ अपन ने उसके थोड़े रिवीजन करते हैं। 6 शक्तियाँ बताई थी क्रम से भाव और अभाव संबंधी। 33 नंबर की कौन सी थी? भाव शक्ति। 34 नंबर की अभाव शक्ति। 35 नंबर में भाव अभाव शक्ति। 36 नंबर में अभाव भाव शक्ति और 37 नंबर में स्वभाव भाव शक्ति और 38 नंबर में अभाव अभाव शक्ति। वो नहीं आए, टाइम हो जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, भी उसको रिवीजन करेंगे। तो क्या बताया था वहाँ पर? भाव शक्ति में क्या बताया था कि वर्तमान अवस्था रूप से रहना, ये भाव शक्ति है। अभाव शक्ति में क्या बताया था कि अभी वर्तमान में भविष्य या भूतकालीन के कोई भी पर्याय नहीं है, वह अभाव शक्ति में बताया। भाव अभाव शक्ति में बताया जो अभी वर्तमान पर्याय है उसका अभाव होना, अभाव होने की शक्ति है, तो भाव अभाव शक्ति है। अभाव भाव शक्ति में बताया था जो पहले नहीं है वो अभी उत्पन्न होने की शक्ति है, तो अभाव भाव शक्ति बताए उसको। फिर उसके बाद बताए भाव भाव शक्ति, मतलब जो 3 कालक वस्तु का स्वभाव है वह उस रूप ही होना, और त्रिकाल में भी उसका सद्भाव है और अभी वर्तमान में उसका सद्भाव है, उसी का सद्भाव है। मतलब जिस वस्तु में जो शक्ति होती है, कल आपने बताया ना भाव भाव शक्ति का वापस बताऊँ, तो भाव भाव शक्ति, पहला भाव शब्द त्रिकाली स्वभाव का वाचक है और दूसरा भाव वर्तमान पर्याय का वाचक है। मतलब त्रिकाल में वो स्वभाव रहते हुए उसके अनुसार ही वर्तमान पर्याय होना, सद्भाव होना। माने अपने में अभी जो उत्पाद होगा वो किस रूप होगा, जो पर्याय होगी वो किस रूप होगी, जो 3 काल में है स्वभाव है वही होगी, अन्य नहीं होगी। तो त्रिकाल स्वभाव का भी अस्तित्व है और उसके अनुसार ही वर्तमान भाव का अस्तित्व है, दोनों का भी भाव भाव बताया। त्रिकाल स्वभाव का अस्तित्व रहते हुए अभी वर्तमान में उसका सद्भाव है, तो क्या बताया? भाव भाव शक्ति बताई। मतलब जिस प्रत्येक वस्तु में ये शक्ति है, आत्मा में भी ये शक्ति है। कौन सा भाव उत्पन्न होगा? जो त्रिकाली स्वभाव है
वैसा ही यहाँ पर भी भाव होगा, मतलब वैसा ही सद्भाव होगा। और अभाव भाव शक्ति में क्या बताया कि जो त्रिकाल में अभाव है, किसी भी द्रव्य में 3 काल में जिसका अभाव है, परद्रव्य का अभाव है, तो उसका हमेशा अभाव ही रहेगा। मतलब मुझे जो भी पर्याय होगी जिसका मुझ में त्रिकाल में अभाव है, उसका अभी वर्तमान में भी अभाव ही होगा, उसका कभी सद्भाव नहीं होगा। मुझ में जड़ पुद्गल परमाणुओं की अवस्थाओं का अभाव है, तो उसका भी वर्तमान में भी अभाव ही होगा, उसका कभी उत्पन्न नहीं होगा। आत्मा के प्रदेश कभी काले नहीं है, तो अभी भी काले नहीं होंगे। या जो भी उष्णता रूप उसका मुझ में अभाव है, तो अभी वर्तमान में भी मेरी उष्ण रूप पर्याय नहीं होगी। तो जो 3 काल में जिसका अभाव है, उसका वर्तमान में भी अभाव है। 3 काल में जिसका सद्भाव है, उसका वर्तमान में सद्भाव है। ये भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति बताती है। तो ये जो 6 शक्ति बताई पहले पुनः एक बार, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। उसमें भाव शक्ति में और भाव भाव शक्ति में क्या अंतर हुआ? हाँ, उसको भाव शक्ति का मतलब वर्तमान पर्याय रूप से रहना द्रव्य, वो भाव शक्ति है। और भाव भाव शक्ति में क्या बताया? त्रिकाल स्वभाव के अनुसार ही वर्तमान का भाव होता है। ये भाव मतलब उसमें त्रिकाल स्वभाव लिया है भाव भाव शक्ति में, और वर्तमान पर्याय भी ली है। इसमें केवल वर्तमान पर्याय रूप होना ये भाव शक्ति में बताया। अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति में क्या अंतर है? अभाव शक्ति में वर्तमान पर्याय में भूत भविष्य सभी पर्यायों का अभाव बताया, और अभाव भाव शक्ति में अभाव है, 3 काल में जो अभाव है उसका अभाव बताया। मतलब अब इसमें 4 अभाव लगाओ, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अनन्य भाव। हाँ, तो अभाव भाव रूप ले लो, क्योंकि अभाव है 4। तो एक अभाव शक्ति, एक भाव अभाव शक्ति, जिसमें अभाव शब्द आया है वो ही लेना, भाव को छोड़ देना। अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, इसमें 4 आ जाते हैं। जिसमें अभाव शक्ति है पहली, तो उसमें अन्योन्य भाव आता है। वर्तमान पर्याय में सभी भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों का अभाव, तो उसमें अन्योन्य भाव आ गए। एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं है। दूसरे भाव अभाव शक्ति में प्रध्वंसा भाव आ गया, जो है उसका अभाव होना। तो प्रध्वंसा भाव में वर्तमान पर्याय का अगले पर्याय में अभाव, वही प्रध्वंसा भाव होता है। प्राग अभाव में मतलब पूर्व पर्याय, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, ऐसा बताते हैं ना। और उसका ही यहाँ पर उत्पाद हुआ है। प्राग भाव का अभाव मतलब ही उत्पाद होता है। प्राग भाव के अभाव को ही उत्पाद कहते हैं। तो अभाव का ही भाव हुआ यहाँ पर, जो पहले नहीं थी वो अब उत्पन्न हुई। तो अभाव भाव शक्ति के द्वारा कौन सा अभाव बताया? प्राग भाव बताया, प्राग भाव आ गया उसमें। और अभाव शक्ति अत्यंत अभाव आ गया। 2 द्रव्यों में जिसका हमेशा अभाव है उसका हमेशा अभाव ही रहता है, तो इसमें अत्यंत अभाव आ गया। तो ये 4 अभाव ये वस्तु के स्वभाव है, इसलिए इस 4 अभाव में ऐसे क्रम से अभाव आते हैं बराबर। और कोई भी एक अभी समय ले लो, कोई भी एक पर्याय ले लो, उसमें ये 6 शक्तियों का कार्य दिखाओ। जैसे मिथ्या दर्शन का अभाव होकर के समय दर्शन पर्याय प्रकट हुई, तो इसमें 6 शक्ति घटित करो। तो वहाँ पर सम्यक तो पर्याय रूप से जीव है, ये कौन सी शक्ति है? भाव शक्ति हुई। मिथ्या दर्शन पर्याय का और आगे की सिद्ध पर्याय का इस वर्तमान समय दर्शन पर्याय में अभाव है। अभी समय दृष्टि है ना, वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो उसमें उसके पहले पर्यायों का और आगे संयमाधिक या सिद्धाधिक पर्यायों का अभाव है, तो वहाँ पर अभाव शक्ति है। वो समय दर्शन पर्याय जो उत्पन्न हुई, पूर्व में जो मिथ्या दर्शन भाव था उसका अभाव होकर के समय दर्शन पर्याय हुई है। तो भाव का अभाव 2 प्रकार से घटित कर सकते हैं।
भाव का अभाव हुआ, और अभी जो ये संवेदर्शन पर्याय है भाव रूप, उसका अगले समय में अभाव होने वाला है, क्योंकि वो संवेदर्शन पर्याय अलग ही उत्पन्न होगी ना अगले समय की। तो नहीं, इस भाव का अभाव होगा, ये शक्ति है, भाव का अभाव होने की शक्ति है। तो अभी जो वर्तमान समय दर्शन पर्याय है वो अगले समय में नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा विशुद्ध होगी या इससे ज़्यादा कम विशुद्ध होगी, ऐसे अलग ही होगी ना वह। तो भाव का अभाव होगा। और जो अभी समय दर्शन पर्याय उत्पन्न हुई है वो अभाव की भाव रूप है, पहले नहीं थी, वो अभी उत्पन्न हुई। तो इसलिए अभाव भाव रूप हुई, वो एक ही पर्याय। और जो समय दर्शन रूप उत्पन्न हुआ है वो कैसा हुआ है, भाव रूप ही हुआ है। मतलब जो मुझे त्रिकाल मेरा श्रद्धा गुण स्वभाव था, श्रद्धा गुण स्वभाव अभी नया उत्पन्न हुआ है क्या, या उसका अभाव था क्या पहले? श्रद्धा स्वभाव था ना पहले, और आगे भी रहेगा, त्रिकाल स्वभाव है, उसके अनुसार ही ये समय दर्शन पर्याय उत्पन्न हुई है। तो ये भाव शक्ति हुई। अब इस समय दर्शन पर्याय में बाकी संपूर्ण जो परद्रव्य के भाव है, परद्रव्य के परिणाम है, कर्म ले लो, सम्यक तो प्रकृति कर्म या कोई भी अन्य कर्म, उसका इसमें अभाव है इस सम्यक तो पर्याय में, तो उसका भी वर्तमान में भी उसका अभाव ही है। वो सम्यक दर्शन पर्याय कर्म की नहीं हुई है, अपने श्रद्धा गुण की हुई है, इसलिए वो भाव शक्ति है, और कर्म की नहीं है इसलिए अभाव शक्ति है, इसलिए वो कर्म की नहीं हुई है। तो इस प्रकार ये 6 शक्तियों का जितना चिंतन करो पढ़ो उतना अच्छा समझ में आता है। और जो सिद्धों में बोलते कि अभी रागादि विकारी पर्याय नहीं होती है, तो सिद्धों में रागादि विकारी पर्याय क्यों नहीं होती है, उसका कारण क्या बताते हैं? क्योंकि वह कर्म का उदय नहीं है। ये निमित्त की दृष्टि से वर्णन हुआ, कर्म का उदय नहीं है इसलिए राग पर्याय नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर अभाव शक्ति है इसलिए उस राग पर्याय का वहाँ पर अभाव ही है, जिसका अभाव है उसका अभाव ही है ना वहाँ पर। तो यह अभाव शक्ति के, और यहाँ वर्तमान में भी जो वास्तव में अपने उस द्रव्य की जो स्वभावानुसार पर्याय है वही उस वस्तु में से उत्पन्न होती है, और जो विकारी पर्याय है वो एक क्षण का ही विकार है, वो त्रिकाल स्वभाव में वो विकार नहीं है, तो वो उपाधि जनित वो विकार उत्पन्न हुआ है। इसलिए वो विकार होना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसे कोई शक्ति नहीं कि उसमें विकार उत्पन्न हो, लेकिन वहाँ पर उपाधि जनित वो परिणाम हुआ है, उपाधिक भाव है, इसलिए वो स्वभाव भाव नहीं है रागादि विकारी भाव। तो इसका वो किसी जीव के गुण का विकारी परिणाम, वो गुण का ही पर्याय है, वो जो भी अपने में विकार भी उत्पन्न हो रहा है वो किसी गुण की पर्याय है, लेकिन उसमें जो विकृतता आई है वो पर उपाधि जनिता ही है, लेकिन उसका मूल उपादान जो है वो अपना द्रव्य ही है, लेकिन उस रूप होना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेना उस विकार रूप से होना पैदा होना उसका स्वभाव नहीं है। तो ऐसी कौन सी शक्ति की वो उस विकार से वो परिणाम नहीं होता है, कुठल्या शक्तीमध्ये घालला जातो? अभाव शक्ती से येणार की ते। जैसे परद्रव्य के साथ हमने अभाव शक्ति लगाई, कोई विकार मैंने कर्म का भी आत्मा में त्रिकाल अभाव है, और ऐसे राग का स्वभाव की अपेक्षा से अभाव बताना, उसमें स्वभाव में वो राग नहीं है। असद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं का तो परद्रव्य विषय है ना, सद्भुत व्यवहार नहीं का ठीक है। अब ये क्या होता है, ये 6 शक्तियों का ये हो गया, मतलब ये इन 6 शक्तियों को जानने से अपने जीवन में क्या लाभ होता है, मतलब हर पर्याय को हम कैसा देखेंगे, वहाँ पर परद्रव्याश्रित नहीं, जो भी पर्याय हो रही है अपने में वो परद्रव्य के आश्रित नहीं हो रही है, वो अपने स्वद्रव्य के आश्रित हो रही है, और वो पर्याय होते हुए भी वहाँ पर जो भी पर्याय हो गई उसको एक समयवर्ती देखो, उस भाव का नियम से अभाव होने वाला है, इसलिए उस पर्याय के प्रति समर्पित मत हो जाओ,
कि अभी बहुत विशुद्धि हुई तो हमें तत्काल क्या लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा, लेकिन ये विशुद्धि आपके अगले समय में रहने वाली नहीं है। इसलिए वो वर्तमान पर्याय मात्र में ही नहीं हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ। तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव होते हुए ये पर्याय हो रही है, वो नष्ट ही होने वाली है। इसलिए इस पर्याय का अहंकार भी मत करो, पर्याय का विषाद भी मत करो। हर्ष विषाद जो है पर्याय की तरफ देखने से ही होता है। तो आपके इसमें भाव अभाव शक्ति है तो पर्याय का अभाव ही होने वाला है, और अभाव भाव शक्ति है तो अभी जो विशुद्धि नहीं है वो नहीं बनने वाली है। इसलिए अभी शांति रखो, अभाव का अभाव होने वाला है, अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो होने वाला है, अभाव का भाव होगा नियम से, उसकी चिंता नहीं करना है। पुरुषार्थ करना अपना काम है, पर्याय तो अपने आप उस स्वभावगत उस होने वाली है। क्योंकि हम लौकिक में भी देखते हैं फल अपने आप मिलता है ना, पुरुषार्थ अपन करते हैं तो वहाँ पर फल प्राप्त होता है। जैसे आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो उसके लिए क्या करना है, पढ़ाई करनी, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ भी एक पर्याय ही है, पुरुषार्थ मतलब कोई बाहर का ये नहीं है, अपनी वीर्य गुण की वो पर्याय है। वीर्य शक्ति में बताया था ना कि स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य किस में है, अपने वीर्य में ही है। तो वीर्य मतलब ही पुरुषार्थ है, वीर्य गुण की वो पुरुषार्थ और पर्याय चल रही है, और उसको निमित्त करके अन्य गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है, वो निमित्त है, वो भी पुरुषार्थ भी अन्य गुणों के पर्याय होने में निमित्त है। तो प्रत्येक गुण की अपने अपने स्वभाव अनुसार वह पर्याय हो रही है, और इन सब शक्तियों का एक अखंड पिंड मैं चैतन्य आत्मा हूँ। इसलिए हमें कि कुछ भी करने के लिए परद्रव्य के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। एक अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य करो, उसमें ही लीन रहो, उसकी सेवा करो, उपासना करो, आराधना करो, तो आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। अपन कभी भी लौकिक कार्य सिद्धि करने के लिए कौन सा आदमी खोजते हैं कि जिसके हाथ में सब कुछ हो, जो अपने को सब कुछ दे सके। ऐसे राजा के पास जाते हैं ना कि जो प्रसन्न हो करके, सेवा से प्रसन्न हो करके अपने को जो इनाम चाहिए वो सब दे। ऐसे राजा की सेवा करते, उपासना करते हैं। तो आचार्य बोलते कि तुम जीव रूपी राजा की सेवा करो। कहाँ है जीव राजा? या भीतर। समय दर्शन रूपी बख्शिश चाहिए ना आपको, उपहार चाहिए, तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी? देव की, गुरु की, शास्त्र की। इनकी पहले, हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए इनकी पहले सेवा करनी जरूरत है, क्योंकि उस जीव राजा तक वो सिपाही लेके जाने वाला है बाहर का। तो इसलिए उसको भी पूछते हैं हम, उसके भी आव भगत करते, उसको भी नमस्ते करते हैं कि हमको जीव राजा को मिलना है। तो उसकी थोड़ी बहुत सेवा शुश्रूषा है, कुछ दाम वगैरह देना हो तो देते हैं। किस लिए दे रहे हैं? कि वो अंदर बैठा हुआ राजा के दर्शन ये कराएगा, इसलिए उसको खुश कर रहे हैं हम। ऐसे देव शास्त्र गुरु की आराधना हम कर रहे हैं। किसके लिए? उनके लिए नहीं, हमें जीव रूपी राजा का दर्शन करना है, जीव रूपी राजा के पास जाना है। तो जीव रूपी राजा के पास कौन पहुंचाएगा अपने को? ये देवशास्त्र गुरु पहुंचाएंगे अपने को। इसलिए इनका आधार लिया है। ये समय सर कहाँ पहुंचा रहे हैं अपने को? जीव रूपी राजा के पास पहुंचा रहा है ना। देव भी वही बताते हैं कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, या जिसका सेवन अभी सभी योगींद्र देव करते हैं, उसकी सेवा तुम करो तो तुम्हें भी मिलेगा। तो उनके पास जाने के बाद हमें रास्ता दिख रहा है, इसलिए उनकी सेवा कर रहे हैं हम। भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, शास्त्र की सेवा, किसके लिए? वो अपने जीव रूपी राजा के पास ले जाने वाले हैं। फिर उनका काम उतना हो गया, उन्होंने अपने जीव रूपी राजा को दिखा दिया। अब उनको तुम भग जाओ। अब हम अपने राजा के पास बैठ जाते हैं और उसकी उपासना करेंगे तो वो खुश होगा। वो सिपाही को भेज देते ना बाहर, अभी जो राजा मिल गया, अब सिपाही का काम हो गया। फिर उस राजा की भक्ति करो, सेवा करो, उपासना करो, उसको जो चाहिए वो सब करो। तो क्या बोलेगा वो राजा? मैं खुश हो गया, आपको जो चाहिए वो मांगो, जो चाहिए वो मांगो। तो इसी प्रकार इस चैतन्य राजा के पास जा करके हम उसकी सेवा आराधना करेंगे, उसमें ही लीन होंगे।
हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक तू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आचार्य बोलते कि आत्मायम एक वस्तु न, मुझे एक आत्मा ही हो, मुझे अन्य किसी परद्रव्य की जरूरत नहीं है। इस आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है, इसमें ही अनंत शक्तियां हैं और इसमें से ही सब कुछ मिलने वाला है, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब एक जीव रूपी राजा की हम प्रसन्न सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो इतना खुश हो जाता है कि ले लो, जो चाहिए वो ले लो। तो क्या मिला, पहले सम्यक दर्शन रूपी इनाम मिल गया। किसने दिया? जीव रूपी राजा ने दिया। जब हम उसमें तल्लीन हो गए, उसकी उपासना की, तो उसने हमें सम्यक दर्शन रूपी उपहार दे दिया। फिर खुश हो करके अब इतना राजा उदार है तो और सेवा करो इसकी, और उपासना करो तो और फल मिलते जाएंगे। तो और हमने उस जीव रूपी राजा की सेवा की, इनाम मिलने के बाद उसके पास जाना नहीं छोड़ना है, इससे बढ़िया और इनाम मिला प्राप्त करना है अभी। तो इसलिए फिर पुनः जीव रूपी राजा की सेवा करते गए, उसकी उपासना की, तो फिर उस जीव रूपी राजा ने हमें संयम रूपी उपहार दे दिया, दे संयम दिया, फिर संयम रूपी उपहार दे दिया, संयमी बन गया, मुनि बन गया। किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? ये जीव रूपी राजा की कृपा है। जो इस जीव रूपी राजा के आश्रय में जाएगा, उसकी शरण में जाएगा, उसको ये अच्छे अच्छे उपहार प्राप्त होते जाएंगे। और जब संयम रूपी बख्शिश मिल गया तो और हमें अंदर से खुशी हुई और ऐसा लगा कि नहीं, अब इनका आश्रय नहीं छोड़ना, इतने बढ़िया बढ़िया उपहार मिल रहे, तो अब इसका हमें आधार छोड़ना नहीं है। ये चैतन्य राजा ही मेरा सब कुछ सर्वस्व है, इसके पास ही मुझे रहना है। तो इसके पास में रहते गए तो ऐसा उस जीव रूपी राजा का आश्रय लिया कि श्रेणी मान गया, वो उपशम श्रेणी पर चढ़ गया, या उसके उतर करके पुनः शपक श्रेणी पर आरोहण किया। ये सभी बीच के ले लो, शायद सम्यक तो प्राप्त हुआ। ये सब किसका प्रसाद है? ये जीव रूपी राजा का प्रसाद है। जो उसका आश्रय लेता है, उसमें तल्लीन होता है, उसको ये सब उपलब्धियाँ, ये सब 64 रुद्धि कहाँ से आई है? बाहर से नहीं हुई है। जो अपने जीव रूपी राजा की सेवा करता है, उसी को ये रुद्धियाँ सब प्राप्त होती है। लौकिक भी रुद्धि और ये अलौकिक रुद्धियाँ भी सब उसी को प्राप्त होती है। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये सब जितने भी हैं, ये 64 रुद्धियाँ ये प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी रुद्धि कौन सी प्राप्त होती है? जब हम इस जीव रूपी राजा का ऐसा आश्रय पकड़ा कि उसने हमें आधा राज्य दे दिया, अर्ध मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अरंत अवस्था, अनंत रूपी अनंत चतुष्टय लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। और जब वह अनंत चतुष्टय लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद भी वह अपने में ही लीन रहता है, तो पूर्ण राज्य उसको प्राप्त हो जाता है, सिद्ध बन जाता है, शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाती है। तो उसको अपना सब कुछ वैभव मिल गया, सब कुछ सर्वस्व उसको प्राप्त हो गया। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? ये सब शक्तियाँ किस लिए बता रहे हैं कि निज आत्मा की महिमा इस जीव को अनादिकाल से नहीं आई है। बस एक अपनी निज आत्मा की महिमा लाओ कि उसमें क्या क्या भरा हुआ है। तुम्हें जो भी प्राप्त करना है उसके लिए तुम्हें करने की क्या जरूरत है? सब शक्तियाँ तुम्हारे में पड़ी हैं, सब अपने आप होने वाला है। सिद्धों में कौन क्या कर रहा है? सब शक्तियाँ उसमें पड़े, तो सब उसका निर्मल गुणों का परिणमन चल रहा है, तो उसका आनंद लूट रहे हैं, अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस परद्रव्य से अपने में सब कुछ है। हाँ, यहाँ पर अब निचली भूमिका में है, अभी पूर्णतः शुद्ध अवस्था नहीं हुई है, तब तक इन देवशास्त्र गुरु आदि की आराधना पूजा वगैरह बताई है। किसके लिए? इसी की सहायता के लिए। वो अपने को सहाय भूत है, निमित्त भूत है। इसलिए आयतनों की सेवा करना ये अपना व्यवहारिक कर्तव्य होता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ये 6 शक्तियाँ भाव अभाव संबंधी हुई। इसका पुनः पुनः चिंतन करो तो और अपने को अर्थ समझ में आएगा। आगे अब 39 नंबर की शक्ति है भाव शक्ति। कारकाणुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति ही। क्या बताएं?
हाँ, अब यहाँ पर भाव शक्ति, अनंत शक्तियां हैं। शब्द कितने हैं? संख्यात है। तो एक शक्ति एक नाम वाली कितनी शक्तियां होगी? अनंत शक्तियां। तथा द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात है। शब्द कितने हैं? संख्यात है। तो जम्बू द्वीप कितने होंगे? एक नहीं, असंख्यात जम्बू द्वीप है, असंख्यात लवण समुद्र है, असंख्यात सब धात की खंड है। तो वही नाम आएंगे ना वापिस, कहाँ से लाएंगे दूसरे नाम? ऐसे ढाई उद्धार सागरोपम प्रमाण, मतलब असंख्याता संख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या है, मतलब बहुत बड़ी संख्या है और शब्द सीमित है। इसी प्रकार ये भाव शक्ति वहाँ पर भी आई, लेकिन उन सबका वाच्य अलग है, एक ही वाच्य नहीं है। 33 नंबर की भाव शक्ति बताई थी, वो वर्तमान अवस्था रूप से रहना ये। अब यहाँ पर 39 नंबर की भाव शक्ति आई है, उसमें बता रहे कारकाणुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति ही, मुझ में भाव शक्ति है। तो भाव शक्ति मतलब कारक के अनुसार होने वाली जो क्रिया है। अब उस संस्कृत पढ़ रहे हैं आप, कारक किसको कहते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और आदिकरण, ये षटकरण है। षष्ठी विभक्ति जो अपन लेते हैं वो करण नहीं है, कारक नहीं है, उसको कारक नहीं कहते हैं। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? विभक्तियाँ कितनी हैं? 7 है, सब विभक्तियाँ याद की। तो इसमें से जो षष्ठी विभक्ति है वो संबंध कहा जाता है उसको, वो कारक नहीं है। कारक किसको कहते हैं? जो क्रिया को साधने वाला है उसको कारक कहते हैं। तो क्रिया संबंधित जो आई है वो विभक्तियाँ केवल कारक है, मतलब जिसका डायरेक्ट क्रिया के साथ संबंध हो उसको कारक कहते हैं। षष्ठी का संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है, षष्ठी का संबंध अन्य पदार्थ के साथ होता है। जैसे षष्ठी में आता है कि देव का पुत्र या देव का मंदिर या देव का अमुक, देव का पूजा नहीं आता है। देव की पूजा आएगा तो वो पूजा नाम हो गया, क्रिया नहीं हुई, वो कर्म हो गया। मैं देव की पूजा करता हूँ ऐसा कहते हैं। तो देव की पूजा मतलब वो द्वितीय विभक्ति है देव की, षष्ठी नहीं है, वो संबंध नहीं है। पूजा करना आपने एक क्रिया ली तो देव की यह शब्द षष्ठी नहीं होती है, वो द्वितीय वो विभक्ति होती है उसकी। पूजा प्रारब्ध ते आपने जोड़ा ना क्रिया, तो इसमें पूजा नाम हो गया, तो पूजा के साथ देव का संबंध हो गया, क्रिया के साथ नहीं हुआ देव का संबंध। जिनेन्द्राणाम पूजा की तरफ संबंध हो गया ना, जिनेन्द्रों की पूजा, जिनेन्द्रों की पूजा प्रारंभ की जाती है, तो पूजा का संबंध जिनेन्द्रों की ये षष्ठी का संबंध पूजा की तरफ आ गया, प्रारंभ करने के तरफ नहीं हुआ। या बाकी छो कारक ले लो, उसका सीधा क्रिया के साथ संबंध आता है। जैसे मैं पूजा करता हूँ, पूजयामी, मैं देव की पूजा करता हूँ, देवम पूजयामी, देव की पूजा करता हूँ। हाँ, सामग्री के द्वारा पूजन करता हूँ, अष्टद्रव्य के द्वारा पूजन करता हूँ। शांति के लिए पूजा करता हूँ, चतुर्थ विभक्ति है ना, संप्रदान, मैं अपनी शांति के लिए पूजा करता हूँ, तो शांति के लिए पूजा करता हूँ। मैं अपने भावों से, अपने सच्चे भावों से पूजा करता हूँ, तो भावों से उसका संबंध पूजा की तरफ आया। मैं अपने में ही भगवान की पूजा करता हूँ, या मैं मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ, तो अधिकरण का संबंध उस पूजा के साथ आ गया, मतलब क्रिया के साथ आ गया। लेकिन वहाँ पर मैं देव की करता हूँ पूजा, तो वो कर्म ही हो गया, षष्ठी नहीं हो गई। मैं पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करता हूँ, मतलब वो की का संबंध जो आता है षष्ठी का, वो क्रिया के साथ नहीं आता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और आदिकरण के साथ होता है। षष्ठी विभक्ति को संबंध कहते, तो उसका किसी अन्य पदार्थ के साथ संबंध रहता है, इसलिए उसको कारक नहीं कहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहे? कारकाणुगत क्रिया, कारक के अनुसार होने वाली जो क्रिया है
उससे निष्क्रांत, निष्क्रांत मतलब निकल गया है, ऐसे भवन मात्रमयी भाव शक्ति है। मतलब यहाँ पर कारक का अर्थ भिन्न कारक लेना, अपने को छोड़ करके मुझ में भाव हो रहा है, मेरे जो भाव हो रहा है, मेरा जो परिणमन हो रहा है, ये मेरा परिणमन अन्य कारकों की क्रिया से निष्क्रांत है, मतलब उससे रहित है, उससे निकल चुका है। मतलब दूसरा कोई मेरा कर्ता हो करके मेरा काम करे, ऐसा मेरा भवन परिणमन नहीं है। मतलब अन्य कोई मेरा कर्ता नहीं है, उस अन्य कर्ता जो बन करके होने वाली क्रिया है उससे मैं निकल चुका हूँ। मतलब वो क्रिया मेरी नहीं है, मतलब मेरा परिणमन नहीं है, मैं तो हो रहा हूँ भवन मात्रमयी, मेरा तो परिणमन चल रहा है, हो रहा है, लेकिन वो परिणमन कैसा है, भिन्न कारकों की क्रिया से निकल गया है, निकल चुका है। मतलब शरीर मेरी क्रिया को करने वाला नहीं है, या जो अन्य जो कर्म है वो उस कर्म को मैं करने वाला नहीं हूँ, या अन्य साधन के द्वारा क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ। जो मेरा परिणमन बना है अन्य कारकों, अन्य साधनों से नहीं बना है, उस अन्य साधनों से निकल चुका है। ये मेरा जो परिणमन हो रहा है वो दूसरों के लिए नहीं हो रहा है, ये मेरा परिणमन दूसरों से नहीं हो रहा है, दूसरों में से नहीं हो रहा है, पंचमी में से लगाते ना, ये मेरा परिणमन दूसरे में नहीं हो रहा है। तो इन सब षट कारकों को मैंने दूर किया है, षट कारकों से निकल गया है मेरा परिणमन, ऐसा मेरा ये भाव मात्र होना, ये मेरी भाव शक्ति है। मतलब यहाँ पर भिन्न कारकों का अभाव बताया, अपने परिणमन में जो भिन्न कारक है, भिन्न षट कारक है, उनका अभाव से होना। जैसे राग द्वेष करने से मैं आक्रोशित हुआ, पुण्य के उदय से मैं सुखी हुआ, ऐसा है, वो सब भिन्न षट कारक में आएंगे। हाँ, सब भिन्न षट कारक में आएंगे ना। पुण्य कर्म का उदय हुआ इसलिए मैं मेरा ये काम हो गया, तो ये पुण्य कर्म की मेरे को क्या जरूरत है, ये पुण्य कर्म से मेरा काम थोड़ी होता है। मेरा परिणाम, मेरा मतलब उसमें आत्मा को देखो, हम मेरा मतलब ये मनुष्य रूप देखते हैं, तो जो मनुष्योचित कार्य सब हो रहा है वो सब पुद्गल और जीव के संयोग से हो रहा है। तो हमें लगता है कि नहीं, हम ये किए बिना हमारा कैसे निर्भर होगा। तुम कौन हो, तुम मनुष्य हो क्या, तुम आत्मा हो, और उस आत्मा को देखो, उस आत्मा का जो परिणमन हो रहा है वो किसी परद्रव्य में से नहीं हो रहा है, या परद्रव्य उस कार्य को नहीं कर रहा है। आत्मा के जो भाव बन रहे हैं वो इसी असंख्यात प्रदेश में बन रहे हैं ना। मेरा जो शुभ भाव भी ले लो आप, वो शुभ भाव का भी कर्ता कौन है, वास्तव में देखा जाए तो, वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही उसका करता है ना। पुण्य कर्म तो उसका करता नहीं है, या देवशास्त्र गुरु उसका करता नहीं है, या जो शुभ भाव मिला वो किसने प्राप्त किया, आत्मा ने प्राप्त किया, वो अपने ही आत्मा के द्वारा ही हुआ है। मतलब पुण्य के योग था लेकिन उपादान आत्मा का था, इसलिए उसमें हाँ, उसमें निमित्त वो कर्म का उदय लेंगे, लेकिन षट कारक वो अन्य निमित्त नहीं बनेंगे। जैसे उत्तम संवनन वाले को शुक्ल ध्यान हुआ, उत्तम संवनन है इसलिए वो निमित्त है, वो संवनन जो भी पुद्गल है वो सब निमित्त रूप में है, वो उपादान रूप में नहीं है। सभी उत्तम संवनन वाले को शुक्ल ध्यान होना चाहिए। तो उत्तम संवनन वाला होना चाहिए, ये बाह्य उसकी ये बताइए, क्योंकि वहाँ पर उतनी आत्मा की सामर्थ्य वहीं पर प्रकट होती है, इसलिए वो उत्तम संवनन जो है उसमें कारण बताया है। लेकिन उत्तम संवनन ने हमें वो भाव नहीं पैदा किया है। हाँ, तो वो भाव बनने में वो निमित्त बना है, वो सहन करने की शक्ति में वो निमित्त बना है। पूर्ण स्वतंत्रता से। हाँ, ये सब शक्तियाँ वही स्वतंत्रता ही बताती है ना, कि हर वस्तु में ये शक्तियाँ है, और मुझ में भी ये शक्ति, भाव शक्ति, कि मुझे अन्य कारकों का आधार लेने की जरूरत नहीं है। परिणमन होना मात्र मेरा स्वभाव है, परिणमना मेरा स्वभाव है, तो अन्य षट कारक के अनुसार होने वाली क्रिया से निकल चुका है मेरा परिणमन, बाहर हुआ है। ऐसे निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति से मैं परिपूर्ण हूँ। इसलिए अब षट कारक के लिए भी मुझे बाहर देखने की जरूरत नहीं रही, नहीं तो मुझे समय दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों, कोई कुर नहीं मिला है,
या मुझे कोई आयतन नहीं मिल रहा है, मुझे अमुक शास्त्र ही मैंने नहीं पढ़ा है, या अमुक नहीं हुआ है, ऐसे बाहर के साधनों के ऊपर या बाहर के किसी कारक के ऊपर मेरा समय दर्शन रूपी पर्याय का कार्य रुका हुआ नहीं है। वो मेरे पर्याय में अपने आप ही प्रकट होने वाला है, परिणमन होने वाला है। इसलिए मैं षड कारकों को खोजने के इसमें आकुलित मत हो। वो ऐसा है ना 16वीं गाथा प्रवचन सार की, उसमें अभिन्न षड कारक दिखाए और बताए कि आप भिन्न षड कारकों को, मतलब मेरा काम नहीं हो रहा है इसलिए हम आकुलित होकर के बाहर सब जगह दौड़ते हैं, भ्रमण करते हैं कि ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, वो प्राप्त करो तो मेरा काम होगा। तो उसके लिए आकुलित मत हो। वहाँ पर अच्छे शब्द हैं, मैं शब्द याद नहीं आ रहे हैं। आगे, अब आगे की शक्ति कौन सी है? क्रिया शक्ति, भाव शक्ति। हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं जरूरत, मत पढ़ो। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तो आपको आज्ञा नहीं रहना है तो आपकी मर्जी, हम क्या करें। ज्ञान परिणाम किसका है? जीव का है। आपका ज्ञान परिणाम हो रहा है, वह ज्ञान परिणाम मेरे कारक के द्वारा नहीं हो रहा है। आपका जो ज्ञान परिणाम हो रहा है वह आपके वो अभी क्रिया शक्ति बता रहे, अभिन्न षड कारक में से बन रहा है। ये सब हम निमित्त मात्र है। निमित्त कितने मिले होंगे आपको, लेकिन जब तक आप में परिवर्तन नहीं हुआ है, आप उस ज्ञान भाव रूप से नहीं परिणमित हो रहे हो, तो बाहर का कोई भी कारक आपको उस रूप परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। इसलिए कह रहे कि कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र में ऐसी भाव शक्ति है। अब वो क्रिया शक्ति बता रही है, फिर मैं कैसे काम करूं? तो है आप में क्रिया शक्ति, अभिन्न षड कारक रूप से परिणमने रूप आप में शक्ति है। कारकानुगत भवत्तारूप भावमयी क्रिया शक्ति है। आप में क्रिया करने की आप में शक्ति है। कारक के लिए बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो कारक आप में ही मौजूद है। आप ही स्वयं अपने कार्य का कर्ता हो, आप ही अब स्वयं कार्य का कर्म हो, आप ही उस कार्य का स्वयं साधन हो, कारण हो। अपने द्वारा ही वो क्रिया हो रही है। किसके लिए हो रही है? मेरे लिए हो रही है। मुझे समय दर्शन हुआ तो आपको क्या लाभ? मुझे लाभ है ना उसका। और वो समय दर्शन कहाँ से होगा? मुझ में से ही होगा। और किस में होगा? मुझ में ही होगा। उसके लिए अन्य भिन्न षड कारक की क्या जरूरत है? तो इसलिए कहते हैं कि कारकानुगत, इन अभिन्न षड कारक के अनुसार होने वाली भवत्ता रूप, होने रूप भावमयी ऐसी क्रिया शक्ति है। तो मतलब वो दो विरुद्ध लगता है ना वहाँ पर, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति विरुद्ध है कि नहीं? बराबर। वहाँ बताया कारकानुगत निष्क्रांत, और यहाँ कहते कि कारकानुगत भवत्ता रूप। तो इसलिए वहाँ पर विरोध दूर करना है कि वहाँ पर भिन्न कारक के अनुसार होने वाली क्रिया उस भवन रूप तुम नहीं हो, उससे निष्क्रांत ऐसे भवन मात्रमय हो। और यहाँ पर अपने अभिन्न षड कारक के अनुसार होने वाली जो क्रिया है, भाव है, उस रूप तुम्हारे में क्रिया शक्ति है। तुम स्वयं षड कारक रूप हो। षड कारक रूप, षड कारक के अनुसार परिणमन करना, ऐसी क्रिया शक्ति आप में स्वयं में मौजूद है। पहले मतलब जब हम बाहर का काम करते हैं तो सब ये भिन्न षड कारक लगते हैं। वहाँ पर खाना खाना है, ये खाना बना रहे हैं, या पढ़ रहे हैं समझो, या और भी कुछ काम कर रहे हैं, तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा हूँ। किसके लिए पढ़ रहा हूँ? कि हमारे माता पिता बोल रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी इज्जत कैसी रहेगी, तो माँ पिताजी के लिए पढ़ रहे हो। या कि कहाँ से पढ़ रहे हो? तो और मतलब अपादान जो है वो अन्य कोई हो सकता है। और कहाँ पढ़ रहे हो? बहुबोली में पढ़ रहे हैं, तो आदिकरण बाहर में लिया। तो ऐसे इन बाहर के षड कारकों से परिणमना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये शक्ति बता रही, भाव शक्ति। तुम स्वयं पढ़ रहे हो, स्वयं पढ़ने रूप जो परिणाम मिला है वो तुम्हारा स्वयं का है, और तुम स्वयं के द्वारा पढ़ रहे हो, स्वयं के लिए पढ़ रहे हो, स्वयं में से ही पढ़ रहे हो और स्वयं में पढ़ रहे हो। ये सब षड कारक तुम्हारे में मौजूद है। तो ये जितनी भी स्वभाव पर्याय निकलेगी वो तो अपने स्वभाव में से निकलेगी।
वो तो उसके लिए तो बाहर के षटकारकों की जरूरत ही नहीं है। जो षटकारकों का, भिन्न षटकारकों का आधार लिया जाता है वो ये सब विभाव पर्यायों के लिए लिया जाता है, और वो विभाव पर्याय जो है वो अपना स्वभाव नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे कि सिद्धों में भी अब षटकारक कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रत्येक समय में कार्य हो रहा है ना, उनकी निर्मल 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 पर्याय सिद्धों में भी प्रकट हो रही है। तो कहाँ से हो रही है वह, कौन कौन है उनके पास कारक, उनका काम करने वाला कोई करता बैठा है वहां पर, उनका कोई साधन अलग है, कुछ भी नहीं है उनके पास में, केवल आत्मा के सिवाय क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आत्मा तो खाली नहीं है ना, वो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है उनका भी आत्मा। तो उस अनंत शक्तियों में ऐसी शक्तियां पड़ी हैं कि उनका कार्य स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से स्वयं में हो रहा है। ऐसी क्रिया शक्ति उनमें भी है, और ऐसी भाव शक्ति भी है कि उनको भिन्न षटकारक की जरूरत नहीं है। कितना स्वावलंबन, इसलिए कहा ना कि जैन धर्म कुछ नहीं है, स्वावलंबन सिखाता है और स्वतंत्रता सिखाता है। ये दो ही तत्व है मूल में। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए स्वाधीन रहने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। स्वाधीनता ये साधन है और स्वतंत्रता ये साध्य है। ये साधन और साध्य हमें समझ में आ जाए तो धर्म करना एकदम सरल हो जाएगा, सब दुख नष्ट हो जाएगा। हमारा दुख सब है परद्रव्याश्रित ही है, परद्रव्य के निमित्त से ही हम दुखी होते हैं। क्यों? परद्रव्य के निमित्त से नहीं होते, लेकिन परद्रव्य को लक्ष्य करके हम अपने परिणामों को उसके साथ जोड़ते हैं, उसके अधीन स्वयं को मानते हैं, दूसरों को अपने अधीन मानते हैं। तो मेरे अनुसार उसका परिणमन नहीं हुआ तो मैं दुखी, और उसके अनुसार मेरा परिणमन नहीं हुआ तो वो दुखी। प्रत्येक जीव दुखी है परद्रव्याश्रित। परद्रव्य को अपना समझ करके, अपना मान करके उसके साथ राग और मोह जोड़ा है, इसलिए दुखी है, बाकी कुछ दुख नहीं। अपने को देखो और अपनी शक्तियों को देखो तो वहां पर दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। मैं सुख दुख दाता कोई नान, राग रुष दुख की खान। स्वरूप संबोधन की बात है, स्वस्वम से न। हाँ, लास्ट में आते ना वो एकदम स्वस्वम से न स्वयं सस्ता। तस्मात् स्वस्याविनश्वरं स्वस्तिभ्यात्फलति स्वस्तमानं। सबका सार वही है, सब करके करना वही है, वही समझना है। वो याद करने होगा ये कारक याद। आप बोलेंगे क्या शक्ति है ये शक्ति है बोलने के लिए? हाँ, ये ध्यान करते आज बोलते हो। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चित शक्ति से चेतन रहे, वह जड़ कभी होता नहीं। सब शक्तियां क्रम से आइए, उसको ध्यान में रख करके पढ़ो। दृश्य रहित सामान्य सत्ता देखता दृश्य शक्ति से, हर वस्तु को सर्वशेष जाने, ज्ञान शक्ति से आत्मा सुख शांति से सुख रूप रहता है सर्वदा, निज द्रव्य गुण पर्याय से, निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रतापन होय खंडित अजब प्रभुता जीव की, सब गुण सभी में व्यापते, यह आत्मशक्ति सदैव की। सब लोक और लोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युग पथ ध्यानता। बोल। सब जन के ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, निज स्वयं से ही स्वयं को
प्रत्यक्ष स्वात्ता संकोच बिन पर्याय में पर विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जो जाने स्वपर को स्वपर स्वपर की जानने में आय भी जाने स्वपर को वा स्वपर के जानने में आए भी नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता रही उत्पाद व्यय ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता अरूपी आत्मा जड़ कर्म कृत रागादि का यह आत्मा करता नहीं रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा निश्चित असंख्य प्रदेश ही वो आत्मा की सर्वदा चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बस आदि में नित व्याप्ति परिद्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है निज क्षण निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित है इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधीपन रही निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से परद्रव्यमय होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से गुण और पर्यायों में एकत्व नित रहता हो लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो इस काल जो वर्ते दशा अनिवार्य रहती है सदा जिस काल जो वर्ते दशा तब अन्य नहीं होती कदा जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो सामान्य और विशेषमय एक रूप रहता सर्वदा पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा पर कार्य को से रहित निज भावमय परिणति करे बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का धर्म है निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं से ध्रुव आत्मा में सदा निर्मल दशा उत्पन्न
रत्नत्रयी निज धर्म का आधार भी स्वयं हो, नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। यह कथन 47 का पर शक्ति तो अनंत है। सब शक्तियाँ एक लाइन में सब बताएगी। बहुत अच्छा बहुत भावात्मक। नमो स्वयं सौख्य सिद्धि